कर्म फल सभी को भोगने पड़ते हैं। जो भी जैसा कर्म करेगा उसको फल तो उसको भोगना ही पड़ेगा, चाहे इस जन्म भोगे चाहे अगले जन्म भेजे। मनुष्य को जीने की अभिलाषा इतनी प्रबल होती है कि वो सारे कष्ट सहकर भी जीना चाहता है। एक बूढ़ा लकड़हारा जंगल में लकड़ी काट कर जीवन बिताता था। उसके बेटे उससे घृणा करते थे। एक दिन बुखार से तप रहा था, लकड़ी काटते काटते थक गया और कहने लगा, हे भगवान, इससे तो अच्छा है कि मुझे मौत आ जाए। और शायद भगवान सुन रहे थे। सामने देखा तो यमदूत खड़े थे। बोले, मुझे याद क्या था, चलो मेरे साथ। तो उसने कहा, याद तो मैंने इसलिए किया था कि गट्टर बहुत भारी है, इसे उठा दो। इसी प्रकार एक बुढ़िया के घर में अकेली रहती थी, जो मिलता उसी से खाती थी। मेरा तो भगवान भी रूठ गया, वह भी मुझे ले जाने के लिए चिट्ठी नहीं भेजता। एक दिन घर में काला सांप निकला तो डरकर चिल्ला चिल्ला कर सबसे उसे मारने के लिए कहने लगी। लोगों ने कहा, माताजी डरती क्यों हो? शायद भगवान ने इसी के रूप में चिट्ठी भेजकर आपको बुलाया है। वह कहने लगी, अरे चिट्ठी तो मैं बाद में पढ़ूंगी, पहले मुझे इससे बचाओ। सच तो यह है कि यदि मनुष्य मृत्यु से भयभीत न होकर उसे याद रखे तो गलत कर्म कभी भी नहीं कर सकता। वह अपने आप को अमर समझता है। कर्म की बात सुनकर एक ऋषि ने बड़ी निम्र भाव से कहा, हे गुरुदेव, आपने कहा कि मृत्यु का भय तो हो तो कोई गलत काम नहीं कर सकता, परंतु कर्म करने में सावधानी रखिए। क्या कर्म फल से बचने का कोई उपाय है? कृपया इस विषय पर मार्गदर्शन करें। जिज्ञासा ऋषि की शंका का समाधान करते हुए मनुष्य ने मुस्कुराते हुए कहा, हे तत्व जिज्ञासु, कर्म संबंधी ये तुम्हारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। भारतीय संस्कृति में कर्म फल प्राप्ति पर बहुत जोर दिया गया है। बो और काटो का सिद्धांत सारी प्रकृति में देखने को मिलता है। बबूल का बीज बोकर कोई आम नहीं खा सकता, ये शाश्वत नियम है। तुलसीदास जी ने कहा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करिए सो तस फल छका। ये कर्म फल कभी कभी तो तुरंत ही इसी जन्म में मिल जाता है, परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि दुष्ट कर्म करने वाले तो सुखी और संपन्न दिखाई देते हैं तथा त्यागी तपस्वी दुखी होते हैं तो विश्वास डगमगा जाता है। मनुष्य सोचता है, जब दुष्ट व्यक्ति आराम का जीवन जीते हैं और सज्जन कष्ट पा रहे हैं तो फिर त्याग तपस्या जीवन क्यों जिए? ये भावना मनुष्य को उद्दंड और नास्तिक बनाती है। बात असल में यह है कि विधाता ने मनुष्य को कर्म करने की छूट दे दी, परंतु फल को अपने हाथ में रखा। यदि झूठ बोलते ही मनुष्य की जीभ कट कर गिर जाती, चोरी करते ही हाथ कट जाते, तो प्रत्येक व्यक्ति दुष्कर्मों से डरता। परंतु जब कर्म का फल दूसरे जन्म में मिलता है तो पापी व्यक्ति को फलता फूलता देखकर मनुष्य आस्थाहीन हो जाता है। पर यह बात निश्चित है कि ईश्वर के यहाँ देर हो सकती है, अंधेर नहीं। एक स्त्री निसंतान थी। किसी तांत्रिक ने उसे बताया कि जो किसी बच्चे को मारकर जमीन में गड़वा दे तो उसकी संतान होगी। उसने दूर गांव के एक बच्चे को मरवा कर गड़वा दिया और ईश्वर की लीला से उसके 2 लड़के हुए। दोनों भी बहुत सुंदर होनहार। उस स्त्री के कर्म पर जिन्हें पता था, वे सब ये कहते थे कि देखो, इस औरत ने कितना नीच कर्म किया और भगवान ने इसको सजा देने के बदले दो बेटे दे दिए। ईश्वर के यहाँ कितना अंधेर है। बच्चे बड़े हो गए, पढ़ने लिखने में होशियार, देखने में सुंदर, लेकिन एक दिन दोनों नदी में नहा रहे थे। अचानक एक का पैर फिसला, दूसरा उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, वह भी संभल नहीं सका और दोनों नदी में बह गए। तो वो रो रो करके कह रही थी, भगवान ने मेरे पाप की सजा मुझे दे दी। अतः हे संतो, ये सच है कि ईश्वर के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। इस प्रकार की अनेक कथाएं पुराणों में हैं तथा इस जगत में हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि जैसा करता है वैसा बढ़ता है। ईश्वर भी इस नियम से मुक्त नहीं है। भगवान राम ने बाली को छिपकर बाण मारा। अगले जन्म में वे कृष्ण बने और बाली बह लिया और उसने उसी प्रकार बाण के द्वारा उनका वध किया। राम के पिता ने स्वर्ण कुमार को तीर मारा था। उसके माता पिता की मृत्यु पुत्र शोक में हुई। उनके साप के कारण दशरथ की मृत्यु भी पुत्र वियोग में हुई। अभिमन्यु वध के पश्चात जब सुभद्रा ने कृष्ण ने कहा, भैया तुम कैसे भगवान हो, अपने भांजे को नहीं बचा सके? तो उन्होंने ये कहा, कर्म फल के नियम से सब बंधे हैं। मैंने राम रूप में बाली को मारा था, वही बाण मेरे लिए रखा हुआ था और कम बंध से मैं ही मुक्त नहीं। इसलिए गीता में उन्होंने कहा है कि घृणा कर्मणोवती, रावण, कंस, हिरण्यकश्यप, दुर्योधन आदि की कथाएं इसका प्रमाण है कि दुष्ट अहंकारी व्यक्ति का आतंक
अधिक दिन तक नहीं चल सकता। ये कथाएं पुरानी है, परंतु आज के युग में भी हिटलर, सालाजार, चंगेज खान, सिकंदर, नेपोलियन जैसे नरसंहारकों को किस प्रकार दुर्दिन देखने पड़े, इतिहास इसका साक्षी है। नागासाकी पर बम गिराने वाले फ्रेड ओलोई की, हिरोशिमा के खलनायक मेजर इथारी की जो दुखद अंत हुआ, उससे पता चलता है कि बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। यही तो इस जमाने के प्रत्यक्ष प्रमाण है। हमारे शास्त्र में तो जन्म जन्म के कर्मों के फल की कथाएं आती है। एक व्यक्ति बहुत सज्जन था तो दूसरा बहुत दुष्ट। एक दिन दोनों घूमने जा रहे थे, दुष्ट को ठोकर लगी तो उसे जमीन में गड़ा हुआ धन का कलश मिला। दूसरे सज्जन को पैर में कांटा लगा और खून बहने लगा। जब गांव वालों को पता लगा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। वे एक संत के पास गए तो उन्होंने कहा, ये पूर्व जन्मों के फल है। दुष्ट व्यक्ति को आज राज्य मिलना चाहिए था, किंतु उसके दुष्कर्मों के कारण उसे केवल गढ़ा हुआ धन मिला, और सज्जन को पिछले कर्मों के अनुसार फांसी लगनी चाहिए थी, उसे केवल कांटा ही लग कर रह गया। इस प्रकार की माधवाचार्य को जब 12 वर्ष तक साधना से सिद्धि न मिली तो भैरव के शरण में आए। भैरव ने बताया कि 12 वर्ष की साधना से उनके 12 जन्म के पाप कट गए हैं, अब साधना करें तो सफलता मिलेगी। जैसी करनी वे सफल, आज नहीं तो निश्चल है कल। ये सुनकर शोकाकुल श्रोताओं को कुछ तसल्ली हुई और हमें हमारे पूरे जन्मों के कर्मों के कारण ही कष्ट मिला है, किंतु मन में और भी जिज्ञासाएं थी। अतः एक जिज्ञासु ने संकुचित होकर विनम्र स्वर में कहा, हे महाप्रज्ञ, आपने हमारे संतप्त हृदय पर अपनी मधुर वाणी से शीतल जल की वर्षा की है। हम समझ गए कि पूर्व जन्मों के कर्म फल ही हम भुगत रहे हैं, परंतु एक जिज्ञासा, यदि आत्मा अमर है तो नश्वर शरीर को छोड़कर ये कहाँ जाती है? इसलिए कर्म फल तो आदमी को भोगना ही पड़ता। अर्जुन ने कहा, कर्मण्येवाधिकार से मा फलेषु कदाचन। कर्म फल तो आपको जहाँ जो भी हो भोगना पड़ता था, इस जन्म में भोगोगे।